नमस्कार। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जिले की खबरों पर। चाईबासा परिसदन में दुर्गा पूजा के दौरान राज्य भर में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए प्रतिनियुक्त वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी अरवा राजकमल और वरीय पुलिस पदाधिकारी माइकल राज एस के संयुक्त अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सिंहभूम कोल्हान पुलिस उप महानिरीक्षक अजय लिंडा, पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विधि व्यवस्था संधारण में संलग्न प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति में तैयारी की समीक्षा बैठक की गई। विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक के बाद वरीय पदाधिकारियों द्वारा चाईबासा तथा चक्रधरपुर शहरी क्षेत्र का भ्रमण कर विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया गया। सभी पदाधिकारी ने सदर बाजार में पिल्लई हॉल परिसर में बने पूजा पंडाल, गांधी टोला पूजा पंडाल सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण किया और सारी तैयारियों के बारे में जानकारी ली। इसी क्रम में चक्रधरपुर थाना स्थित सीसीटीवी कंट्रोल रूम के क्रियाकलापों के बारे में भी जानकारी ली। दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी कारण से विधि व्यवस्था खराब न होने पाए, इसको लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है। जिलों में क्या तैयारी की गई है, इसकी समीक्षा करने और नजर रखने के लिए प्रदेश स्तर से वरीय पदाधिकारी को जिलों में भेजा गया है। वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में आए अरवा राजकमल इससे पहले पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त रह चुके हैं, जबकि माइकल राज एस भी पुलिस अधीक्षक के रूप में यहां काम कर चुके हैं। विभाग के निर्देशानुसार अभी झारखंड के सभी जिलों में वरीय प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो आगामी त्यौहार के सीजन में विधि व्यवस्था संधारण के लिए जो जिला प्रशासन ने जो तैयारियां किया हैं उसका एक समीक्षा कर उनको एक फीडबैक देना। एट द सेम टाइम जिला प्रशासन को राज्य सरकार की तरफ से हेडक्वार्टर से कोई आवश्यकता अगर होगी तो उसको कम्युनिकेट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अभी आज मेरे द्वारा और माइकल राज सर और यहाँ के डीआईजी साहब, यहाँ के डीसी साहब, एसपी साहब सबके साथ, स्थानीय एसडीओ, सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ हम लोग पूरा दौरा किए हैं। चाईबासा में भी कुछ पंडालों का निरीक्षण किया गया और यहाँ भी निरीक्षण किया गया है और मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छा तैयारी जिला प्रशासन ने किया है। और क्योंकि पूर्व के सालों में यहाँ पूजा में काम करने का मौका मुझे मिला था तो काफ़ी सुधार मेला मैनेजमेंट में हुआ है यहाँ। और नया टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए यहाँ जैसे स्पेशली सीसीटीवी के माध्यम से कैसे हाई रेजोल्यूशन कैमरा के माध्यम से कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसका हम लोग भी एक झलक उसका देखे हैं। और सभी पूजा पंडालों में भी जो बेसिक पब्लिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने का निर्देश सभी को ऑलरेडी जिला प्रशासन ने दिया हुआ है। और जो पंडालों का जो समितियां हैं उनसे भी एक डिक्लेरेशन, एक अंडरटेकिंग पुलिस प्रशासन ने लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिला प्रशासन का जो तैयारियां हैं वो काफ़ी अच्छा है और अभिनंदन देने लायक है। बट जब तक पब्लिक का जो सपोर्ट नहीं आता है, प्रशासन का एक तरफा कार्रवाई से पूरी सफलता नहीं मिलेगी, तो मैं पब्लिक से भी जिला प्रशासन की ओर से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्रशासन को सहयोग दें, स्पेशली ट्रैफिक और सिक्योरिटी। इसके लिए आप लोगों को नियम के अनुसार काम करना पड़ेगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ भी अच्छा संपर्क प्रशासन के साथ रहा है और रूट लाइन्स डिफाइंड हैं, रूट लाइन्स के अनुसार ही प्रोसेशंस होंगे। मार्ग हैं उनको देखे हैं। चक्रधरपुर में कुछ पुंडा पंडाल की निरीक्षण किया गया है और विसर्जन मार्ग की भी देखा गया है। उसमें सभी दोनों वरीय पदाधिकारी आए हैं। उन्होंने सभी जो यहाँ पे फील्ड में ऑफिसर्स हैं उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। विशेष का पंडाल है, पंडाल की कैसी सिक्योरिटी ऑडिट करना है, पंडाल में दूसरी विसर्जन रूट्स को कैसे देखना है, कोई संवेदनशील मार्ग है या संवेदनशील जगह है तो उसमें कैसे फोर्स की डिप्लॉयमेंट करनी है और कैसे अलर्ट रहना है, कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, ट्रैफिक को कैसे सुलभ रखना है, ये सब मामलों में डायरेक्शन दिया गया है। हम लोग सब अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाए जाने पर झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि रघुवर दास को इसका आकलन करना चाहिए कि
उन्हें प्रमोशन मिला है या डिमोशन। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें सक्रिय राजनीति से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उन्होंने कहा कि रघुवर दास के रूप में एक पिछड़ा चेहरा को उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती है या उसकी क्या योजना है, यह तो वही बता सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की कमान अब पूरी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को सौंप दी है। इस पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि बाबूलाल मरांडी जो चाहते थे वह हो गया है। एक समय था जब वह पानी पी पी कर भाजपा को गाली देते थे, नरेंद्र मोदी को गाली देते थे। अब तो समय बताएगा कि दोनों में से कौन एक दूसरे को समाप्त करता है। भाजपा के लोग अच्छा बताएंगे। मैंने तो बधाई दिया है उन्हें, लेकिन मैंने उनसे ही एक आग्रह भी किया था कि आकलन करें कि उन्हें प्रतिष्ठा मिली है, उन्हें उनका प्रमोशन हुआ है या डिमोशन हुआ है। क्योंकि राज्यपाल के रूप में तो बहुत बड़ा पद मिला है, लेकिन जो आज इस सक्रिय राजनीति में वो पूरी तरह से झारखंड में पहचान थी और एक पिछड़ा चेहरा, बैकवर्ड चेहरा थे, उनको राज्यपाल बनाया गया है। और भाजपा की इसमें क्या रणनीति है, पिछड़ों को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो ये भारतीय जनता बाबूलाल मरांडी को अब पूरी तरह से दे दिया गया है झारखंड उनके हाथ में। तो बाबूलाल मरांडी जी जो चाहते थे वो हो गया। वो तो चाह रहे हैं कि भाजपा को हम यहाँ पूरी तरह से, जिसको पानी पी पी कर गाली देते थे, कुतुब मीनार से पहुँच जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। अगर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा, भारत पाकिस्तान बन जाएगा, भाजपा हमें बर्बाद करना चाहती है। ये सारी चीज़ें वो तो अभी भी याद रखे होंगे और भाजपा के लोग भी याद रखे होंगे। अब दोनों में से एक दूसरे को कौन समाप्त करता है, ये भाजपा भी को देखना होगा और ये बाबूलाल जी को देखना होगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में दुर्गा पूजा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूजा पंडालों में आज सप्तमी की पूजा की गई और मां को भोग चढ़ाया गया। झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर दुर्गा पूजा के मौके पर चाईबासा पहुंचे हुए हैं। यहां आमला टोला दुर्गा पूजा पंडाल में उन्होंने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और राज्य के लोगों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इसके बाद परिवार के साथ कतार में लगकर उन्होंने प्रसाद दिया और ग्रहण किया। बिना किसी तामझाम के उन्होंने लोगों के साथ लाइन में लगकर प्रसाद ग्रहण किया और सभी लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। ये नवरात्र होता है, यहाँ बहुत मंदिरों के पट खुलते हैं। आज 9 दिनों की पूजा होती है। विजयदशमी मनाते हैं हम लोग, बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में, असत्य पर सत्य की जीत के रूप में और असुरी शक्तियों के विनाश के प्रतीक के रूप में। आज यही कहेंगे कि हमारे बीच से भी ये जो शक्तियाँ हैं ये इनका विनाश हो और हमारे बीच जो जाति धर्म की खाई है वो मिटे और सभी हम चाहे चाईबासावासी हो, राज्यवासी हो, पूरे देशवासी, सभी एक दूसरे के साथ उनमें से कंधा मिलाकर हमारा एक ऐसा संविधान है जो पूरे दुनिया में अनोखा है। हम उसकी रक्षा का संकल्प लें और माता रानी की कृपा पूरे चाईबासा सहित पूरे झारखंड राज्य पर हमेशा बनी रहे, ताकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है, माननीय मुख्यमंत्री को जो शक्ति दे माता रानी के अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार पहुँचे, हमारे गांव टोला पंचायत का विकास हो, हमारे राज्य में, हमारे चाईबासा में अमन चैन शांति कायम हो, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक समरसता का कायम हो। और आपके माध्यम से मैं सभी चाईबासा वासियों को, राज्यवासियों को इस शांति नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई और विजयदशमी।
स्पेशल ऑफर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन आइटम आपको कम कीमत पर मिलेगा। तो देर मत करिए, चले आए नीलम सू और अपने पसंद का सामान ले जाएं। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में FS टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ जिला पुलिस और CRPF की ओर से टुंटो और गोइलकेरा थाना क्षेत्र में जंगल में अभियान चलाया जा रहा है। 10 अक्टूबर से चलाए जा रहे संयुक्त अभियान के दौरान आज टुंटो थाना क्षेत्र के पटातारोप गांव के पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों द्वारा लगाए गए 2 IED को बरामद किया गया, जबकि गोइलकेरा थाना क्षेत्र के मारादीरी गांव के आसपास जंगल क्षेत्र से भी एक IED विस्फोटक और स्पाइक होल बरामद किया गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए CRPF की BDDS टीम ने बरामद विस्फोटक को मौके पर ही नष्ट कर दिया है। जिला पुलिस की ओर से जारी की गई सूचना में बताया गया है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान अभी भी जारी है। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और उद्योगपति सह समाज सेवी मुकुंद रुंगटा ने श्री दुर्गा पूजा समिति पिल्लई हॉल की ओर से बनाए गए पंडाल का उद्घाटन किया। मां दुर्गा की पूजा अर्चना करके चाईबासा और पूरे झारखंड के लोगों के लिए आशीर्वाद मांगा। यहां आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने सभी लोगों से मिलजुल कर आपसी सामंजस्य के साथ पर्व मनाने की अपील की। विशेष जल्द से जल्द हमारा चाईबासा भी जमशेदपुर के रूप में और यहाँ हमारा चाईबासा रूपटा नगर के नाम से जाना लगे। और जब हम लोग जमशेदपुर जाते हैं तो जमशेदपुर के लोग चाईबासा आने लगे। ये माता रानी से प्रार्थना करते हैं, माता रानी से प्रार्थना करते हैं और पूजा करने के लिए बहुत आभार व्यक्त करते हुए आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।